दूसरा मुद्दा आज का गोवा से जुड़ा हुआ है। गोवा में आम आदमी पार्टी लगातार अपने जनाधार में बढ़ोतरी करते हुए जीत की ओर अग्रसर है। पर अभी हाल ही में मैं गोवा के पॉलिटिकल पृष्ठभूमि में बोल रहा हूं। कांग्रेस के माननीय राहुल गांधी जी का एक बयान आया जिसमें उन्होंने अपने आप को, अपनी पार्टी को देश की सबसे साफ सुथरी पार्टी साबित करने का असफल प्रयास किया। हालांकि देश जानता है कि आज की तारीख में यदि किसी वाक्य में भ्रष्टाचार शब्द लिखा हुआ है तो उसकी जगह पे कांग्रेस भी लिख देंगे तो उस वाक्य का मतलब पूरा हो जाता है। कांग्रेस भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है। फिर भी राहुल गांधी जी अपनी छाती थपथपाते हुए दिखाई दिए। पर इसके उलट गोवा के अंदर कांग्रेस पार्टी बाबूश मुंसरात को, जिन्होंने कांग्रेस से निकाले जाने के बाद यूनाइटेड गोवंस पार्टी बनाई, यूजीपी बनाई, उनको दोबारा अपनी पार्टी में लेने को लालायित दिख रही है। बाबूश मुंसरात के अलावा कांग्रेस पार्टी इस समय एनसीपी के चर्चिल एलेमाओं को भी अपनी पार्टी में लेने को लालायित दिख रही है। कोई बात नहीं, बनते बिगड़ते राजनीतिक समीकरणों में अपनी डूबती हुई नाव को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी को भारतीय लोकतंत्र में इस प्रकार के कॉम्प्रोमाइजेस करने के अधिकार है। यह उनका व्यक्तिगत मसला है। पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि 2015 में जिस बाबूश मुंसरात को पार्टी से निकाला गया, आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी उसी बाबूश मुंसरात के चरणों में क्यों गिरी हुई दिखाई दे रही है। मैं बताना चाहूंगा कि यह वही बाबूश मुंसरात है जो एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा 25 लाख रुपए कैश के साथ पकड़े गए थे, जिसका कोई जवाब नहीं था उनके पास। और इन्हीं को कांग्रेस पार्टी 2 सीटें देकर इनके चरणों में लौटकर अपनी इज्जत को गोवा के अंदर बचाने की कोशिश कर रही है। बाबूश मुंसरात के कंधे पर कई सारे सितारे जड़े हुए हैं। कथित रूप से लैंड माफियाओं के संपर्क में रहने वाले बाबूश मुंसरात रशियन माफिया से भी बहुत घनिष्ठ संबंध इनके रहे। इस प्रकार की बातें वहां पे की जाती हैं गोवा में। बाबूश मुंसरात और इनके बेटे के ऊपर बलात्कार तक के चार्ज हैं। और ऐसी छवि वाले व्यक्ति को अपनी पार्टी से लात मारकर निकाल देने के बावजूद आज कांग्रेस पार्टी को घुटने टेककर, अपने हाथ जोड़कर, गिड़गिड़ाकर वापस अपनी पार्टी में लेने की क्या जरूरत आन पड़ी। दूसरा नाम चर्चिल एलेमाओं का है, जो एनसीपी से संबंध रखते हैं। बहुत कुख्यात नेता है। कहा जाता है कि इनका प्रमुख व्यवसाय स्मगलिंग है। दुनिया भर के अवैध धंधों में इनके नाम और इनके हाथ हैं। इनके आशीर्वाद से कई किस्म के अनैतिक काम होते हैं। ये चर्चा बहुत आम है गोवा के अंदर। और इनके भ्राताश्री तो सोने की स्मगलिंग करते हुए पकड़े भी गए थे, गिरफ्तार हुए थे। इतना ही नहीं, लुईस बर्गर जो केस हुआ था, लुईस बर्गर केस, जिसमें कांग्रेस के नेता दिगंबर कामत चर्चित हुए थे, उसमें भी इनका नाम था। और ये महोदय उस केस में अरेस्ट हुए थे। इन श्रीमान को भी कांग्रेस पार्टी गोवा के अंदर हाथ जोड़ के, पैर पड़ के कांग्रेस में लाना चाहती है। क्यों?
कि गोवा के अंदर कांग्रेस पार्टी को बाबूश मोन्सेरात और चर्चिल अलेमाव जैसे नेताओं के चरणों में गिरना पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस वहां पे अपने आप को शून्य की संख्या के आसपास देख रही है सीटों के दृष्टिकोण से। और हकीकत यह है कि राहुल गांधी कुछ भी कहते रहे राष्ट्रीय और प्रादेशिक मंचों पर बाबूश मोन्सेरात और चर्चिल अलेमाव, यही दोनों हकीकत में कांग्रेस पार्टी का चेहरा है। यही दोनों सही मायने में कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं आज की तारीख में। और यही कारण है कि इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी गोवा के अंदर हार मान चुकी है, शून्य पर सिमट चुकी है और अपनी राजनीतिक संभावनाओं को जमीन में दफन कर चुकी है।